कहानी चिड़िया और खरगोश। नोनू चिड़िया जो कि एक बहुत ही समझदार चिड़िया है। गप्पू खरगोश जो कि हमेशा ही मुसीबतों में फंसता रहता है। बाबा उल्लू जो जंगल का बहुत ही समझदार पक्षी है, जो हमेशा ही अच्छे पक्षियों की मदद करता है। और ये है फॉक्सी लोमड़ी, जे अपनी चालाकी से जानवरों का शिकार कर कर खाती है। नोनू चिड़िया और खरगोश हमेशा साथ साथ रहते थे। वो अच्छे दोस्त हैं। वो साथ में ही खेलते, नहाते और खाते पीते थे। फॉक्सी कई दिनों से भूखी थी और वो किसी को खाना चाहती थी, तो उसकी नज़र चिड़िया पर जाती है। उसे पता है कि ये चिड़िया बहुत ही समझदार है, ये तो मेरे जाल में नहीं आएगी। तो उसकी नज़र उसके दोस्त गप्पू खरगोश पर जाती है, जो ज़्यादा समझदार नहीं है, उसे पता है। तब उसके पास जाती है। फॉक्सी लोमड़ी खरगोश के पास जाती है और कहती है, हाय गप्पू, क्या तुम्हें पता है जंगल में एक जगह बहुत सारा खाना है, जहाँ पर तुम चाहो जितना चाहो खा सकते हो। अच्छा, मुझे जल्दी बताओ वो चीज कहाँ है। फॉक्सी गप्पू को लेकर जा रही थी। उसी समय मोनू की नज़र उन पर पड़ती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, हे गप्पू, वो तुम्हें पागल बना रहा है, वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। पर फॉक्सी ने उसे चिड़िया के विरुद्ध भड़का दिया। उसे कहा कि ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, तुम नहीं जानते, इसे पहले ही पता है वो सारा खाना कहाँ पर है। ये अकेले ही वो सारा खाना खाना चाहती है। हे मोनू, तुम अकेले खाना चाहती हो? मैं तो इसके साथ जाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। गप्पू फॉक्सी के साथ चला गया। मोनू चिड़िया बहुत उदास हुई। उसी समय उसे याद आता है कि बाबा के पास जाना चाहिए, वही बताएगा अब इसका क्या करना है। मोनू चिड़िया बाबा उल्लू के पास जाती है, तो वो सारी परेशानी उसको बताती है। तो उल्लू कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम उसके पास पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। हम उस फॉक्सी को सबक जरूर सिखाएंगे। इतना सुनकर मोनू वहाँ पर जाती है जहाँ पर फॉक्सी गप्पू को लेकर जा रही थी। रात हो चुकी थी। फॉक्सी ने गप्पू को कहा, अभी रात हो चुकी है, ऐसा करो तुम यहीं पर सो जाओ, हम कल सुबह जाएंगे। यही तो वो चाहती थी फॉक्सी, भी गप्पू सो जाए और सोते हुए गप्पू को वो मारकर खा जाए। जैसे ही गप्पू को खाने के लिए फॉक्सी आगे बढ़ती है, मोनू चिड़िया ने आसमान से एक पत्थर फेंका, जो सीधा जाकर फॉक्सी के सिर पर लगता है और फॉक्सी चिल्ला उठती है। उसके चिल्लाने से गप्पू जाग जाता है। अरे कौन है पागल जो मुझ पर पत्थर फेंक रहा है? तो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ उल्लू बाबा ने आवाज़ लगाई, मैं भूत हूँ, मुझे सब पता है तू क्या करने जा रही थी, तुम इसको मारना चाहती थी। ये सब सुनकर फॉक्सी ने कहा, मैं नहीं डरती किसी भूत से। पर लेकिन गप्पू तो भूत से बहुत डरता था। वो ये सब बातें सुनी और वहाँ से भाग लिया। तो अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। तो मोनू चिड़िया ने पत्थर फिर से फेंका और फिर से पत्थर फॉक्सी के सिर पर जाके लगता है। फॉक्सी को लगता है सच में जहाँ पर कोई भूत है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और गप्पू की जान बच जाती है। अब अगली सुबह तो बाबा ने गप्पू की क्लास लगाई और उसे कहा कि जो चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, वो हमेशा हमारे लिए मुसीबत पैदा करती हैं। इसीलिए कभी भी आसान चीज़ों के पीछे मत भागो, मेहनत करो। जितनी ज़्यादा तुम मेहनत कर कर हासिल करोगे, उतना ही इनाम तुम्हें अच्छा लगेगा और इनाम भी अच्छा मिलेगा।